So we are currently in conversation with the team Pagalpan Next Level. This is the movie which has been released across the nation and which is going houseful, particularly in the state of Punjab. This is a movie which talks about the fitness and also talks about the journey of Guru Man, who is the country's first fitness influencer, and what were the hurdles which were faced by him during his journey. And also we are joined by, needless to mention, the pop star Daler Mehndi साहब. We will speak to Guru Man साहब, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले दलेर साहब आपसे शुरू अगर करें, इस मूवी में आपने एक मोटिवेशनल गाना भी गाया है. क्या वो गाना है और क्यों आपको लगा इस मूवी से आपको एसोसिएट होना है? ये जो गाना था, जैसे गुरुमान साहब ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो मैंने भी कहीं से अपना शुरुआत की थी. तो मुझे लोग बहुत कहते थे कि ये गाना नहीं चलेगा, बोलो तारा बहुत फेलियर होएगा, ये होगा होगा. तो मैंने ये मोटिवेशन बनाया कि जो लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बनाया था कि आप पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से आप सलाह जरूर लो, लेकिन डरो मत. हरदम कई बार घरों में रहता है कि तुम ये नहीं कर सकता, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा. तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि सुसाइड भी कर लेते हैं. तो उनको लेके मैंने ये गाना बनाया था, जो होना था. और ये गाना मैंने खालसा इवनिंग कॉलेज में परफॉर्म किया. मैंने कहा कि यार रिजल्ट जो मर्जी आए, टेंशन की बात नहीं, रब ने लिखी हुई कि तकदीर कामयाबी सबको मिलनी है. तो ये मेरा मोटिवेशन था कि लोगों को मैं मोटिवेट करूं. और फिर मैं गुरुमान साहब से मिला, तो मैं उनको मिलते में उनका बहुत फैन हो गया. इतना गुड लुकिंग, इतनी अच्छी बॉडी और इतनी अच्छी बातें. और मैं बड़े फिटनेस के लोगों को मिला जो बहुत सारी कहानियां बताते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा करो, वैसा. इन्होंने कोई स्टोरी नहीं बताई. इन्होंने कहा कि आपके घर के किचन के अंदर ही सब कुछ है, आपने किचन से खाओ, आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बॉडी बना सकते हैं, इस तरह कूल रह सकते हैं. तो मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा, तो फिर दिल मिल गया. फिर बाद में 2 साल बाद मुझे बताया कि पाजी मेरी मूवी की बात चल रही है, शायद मेरी बायोपिक बन रही है. मैं बहुत बधाइयाँ, बहुत मुबारकें, और मुझे बहुत खुशी सुन के. फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आपका भी गाना होना चाहिए. तब वो मेरा गाना जो मेरे पास था, जो होना था, बहुत बहुत प्यारा गाना मेरा, तो मैंने फिर गुरु जी को सुनाया. गुरु जी ने सुना, बोले ये बहुत अच्छा है. तो इस तरह ये गाना आया, जो मोटिवेशनल सॉन्ग है. क्योंकि गुरुमान साहब पहले से ही फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो गाने के एवज में केवल आपको फिटनेस टिप्स मिली या क्या मिला? गाने के एवज में मुझे इनसे पैसा तो चाहिए नहीं था. मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो पैसा तो हम कमाते रहेंगे. लेकिन होता है ना कि कोई आदमी अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ कंधा मिला के खड़े हो जाओ ताकि और बढ़ सके. तो मैंने इसलिए उनको कुछ नहीं कहा कि भाई पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. बढ़े, और जब और पहले बहुत बड़ा नाम है इनका, जब फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो और बड़ा नाम होगा, तो उसमें हमारे सर ऊंचा होगा. इसलिए मैंने पैसे की डिमांड नहीं की. सर आपके गानों पे दोबारा हम बात करेंगे, बट गुरुमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल. आपकी जो मूवी है पागलपन, ये आप ही की जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करती है. क्या है ये जर्नी और क्यों आपको लगा कि ये स्टोरी ऐसी है जो लोगों को बताने की जरूरत है? थैंक यू फॉर हैविंग बाय द वे. एंड एक्चुअली कभी सोचा नहीं ये मैं बहुत छोटा हूं कि मेरी स्टोरी बाहर आए, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं. मेरा जो अपना काम था, मिशन इंडिया फिट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, बाहर यूएस में रहकर. मेरा इवेंट था 2018 में टी सीरीज फिल्म स्टूडियो नोएडा में, लक्ष्मी स्टूडियो के अंदर. और वहां पर मेरा एक फैन आया अपने फादर के साथ, हार्डकोर फैन. वो कह रहा मेरे फादर ने आपसे बात करनी है सर, 2 मिनट चाहिए. वो गुजरात से थे. वो बोलते सर मैं प्रोड्यूसर हूं और आपकी कहानी बहुत इंस्पायर करिए लोगों को, बहुत इंस्पिरेशनल है, हमें आपकी कहानी चाहिए, हमें ये कहानी आपकी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाकर यूथ को इंस्पायर करना है. मैंने स्माइल दी, मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया लाइफ के अंदर. और कहते नहीं जैसे मिल्खा सिंह, धोनी, इनके मूवी बनी, ऐसे आप पर मूवी बनी. आई वाज जस्ट स्माइल कि मैं बहुत छोटा बंदा हूं, जिनके आप नाम ले रहे हैं बहुत बड़े हैं, हमारे आइडल है. कहते सर आपका नाम छोटा लेकिन अभी कहानी बहुत बड़ी है. हमने सुना है कि आपके फादर आपको फिटनेस में सपोर्ट नहीं करते थे, वो बाहर आप गए, आपको सपोर्ट नहीं की कि फिटनेस के अंदर करियर नहीं है, और आपने इसके अंदर करियर निकाला. मेरा लड़का भी फिटनेस के अंदर पागल है, मैं सपोर्ट नहीं करता हूं. हमें वो ब्लूप्रिंट चाहिए, हमें कहानी चाहिए, ताकि आपके फादर जैसे, मेरे फादर जैसे लाखों फादर है, फैमिली है जो अपने बच्चों को फिटनेस के अंदर नहीं आने देते क्योंकि करियर नहीं उसके अंदर. आईटी, डॉक्टर,
एडवोकेट, इस चीज के अंदर करियर इंडिया के अंदर है। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी, हमें दिखाना चाहते हैं, आपका बताना चाहते हैं। मुझे आप अगर मैं सोच कर बताता हूं, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैं वापस अमेरिका गया, कहते व्हाई नॉट, यू शुड डू दैट, दिस इज डेफिनेटली, यू शुड गिव ऑल द इंफॉर्मेशन आउट देयर, ये चाहिए कहानी। तो मैंने उनसे मिला, गुजरात में मिला, मेरा इवेंट था वहां बड़ोदरा में। मैं इवेंट्स करता हूं फिटनेस के, यूथ को मिलता हूं एंड ट्राई टू इंस्पायर पीपल इन हेल्थ एंड फिटनेस टॉक। तो उसके अंदर जब मैंने मिला तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं कहानी देता हूं, लेकिन आई वाज एक्साइटेड टू नो हु इज गोना प्ले माय फादर रोल, हु इज गोना प्ले माय वाइफ रोल, हु इज गोना प्ले गुरुमान's रोल। कहते सर गुरुमान का रोल गुरुमान से बेटर कोई नहीं करेगा। सर आप रोल करेंगे, आपसे बेटर कोई नहीं करेगा। मैं एक और पजल, सर मैं एक्टर नहीं हूं। कहते आपने एक्टिंग नहीं करनी, हमने आपकी वीडियोस देखी है, हमने आपकी डायलॉग डिलीवरी देखी है, हमने स्क्रीन प्रेजेंस देखा है। सर आपकी लुक टेस्ट करेंगे, लुक टेस्ट के बाद हम देखेंगे हाउ यू लुक ऑन स्क्रीन। दे हैव डन अ लुक टेस्ट, दे गिव ग्रीन सिग्नल। कहते कि हम कहानी लिखेंगे, और राइटर बैठा, राइटर ने कहानी लिखी, और तब ये सिलसिला मूवी का शुरू हुआ। मेरी अगर थोड़ा पीछे आऊं तो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी 97 में, जब प्यार किया डरना क्या सलमान खान की मूवी आई, जिसका गाना था अजाने जाना, जब सलमान खान जी ने शर्ट उतारी थी। तो उस समय पूरा इंडिया इंस्पायर हो गया, हम वन ऑफ हम। तो मैंने उस समय कदम रखा फिटनेस जिम के अंदर, और उस पैशन से जब यूएस पहुंचा तो प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ। उस प्रोफेशन के बाद जब वहां पहुंचा, वाज द फर्स्ट इंडियन फिटनेस ट्रेनर ओवरसीज, क्योंकि कोई भी लोग बाहर जिम ट्रेनर बनने कोई नहीं जाता, ना कोई जॉब करते नहीं है बाहर। अगर होती है तो ए क्लास, ए ग्रेड जॉब, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ स्टोर में काम कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, वो 2000 जॉब्स, ट्रकिंग एंड स्टफ। देयर इज नो वन एवर डन अ जिम ट्रेनर इन ओवरसीज कहीं भी किसी कंट्री में। तो मुझे, लेकिन दैट वाज, मुझे एक्साइटमेंट होती थी इस फील्ड के अंदर। वहां से मैंने प्रोफेशन में गया, शादी हुई, शादी के बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिस पर ये मूवी कहानी, जिसके अंदर ये हुआ। मेरा फोटोशूट चल रहा था जिम के अंदर, फिटनेस फोटोशूट, जिस जिम के अंदर मैं ट्रेनिंग देता था। आई वाज शर्टलेस, वेरी इन अ ग्रेट शेप, शर्टलेस, पंपिंग अप। एक गोरी आई वहां 40 साल की, शी केम देयर टू ग्रैब अ पेयर ऑफ डंबल, मेरे डंबल रैक था मेरे साथ, एंड शी सेड यू लुक अमेजिंग, आई लाइक योर स्किन टोन, वेयर यू फ्रॉम? आई सेड आई एम फ्रॉम प्लेजेंटन, छोटा शहर है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के अंदर। He said, no, are you Italian? I said, no. Are you Middle Eastern? I said, no, I'm Indian. मतलब अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सारे हमारे ब्राउन टोन स्किन है। I said, I'm Indian. She said, you look amazing, don't take me wrong, I never seen fit Indian. उसने गुरुमान को कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कमेंट मारा। सर वहां से मेरा था कि आई नीड टू फाइंड आउट, ये कि मुझे बुरा लगा। मैंने वाइफ को बोला, फॉरगेट इट, गोरों क्या पता था, दे डोंट नो। लेकिन उसके बाद मैं एज अ जिम ट्रेनर कभी किसी इंडियन को ट्रेनिंग दी नहीं, एंड आई फाउंड आउट कि जब भी मैंने इंडियन अपने आसपास इन लॉज देखे, इंडियन स्टोर, शादियों के अंदर, एंड इवन जिम के अंदर, पीपल अनफिट। किसी से पूछा मैंने, वो कहता हम यहाँ पैसे डॉलर कमाने आए हैं, फिटनेस बनाने नहीं आए। तो मुझे एक लगा कि आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी, एंड देन आई गूगल में सर्च किया, फाउंड आउट WHO बोल रहा है इंडिया इज द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा 2030 तक दुनिया में भारत सबसे बीमार देश होगा। सर ये मुझे चीजें पिंच की, और वहां से मैंने मिशन इंडिया फिट की जर्नी शुरू की, जो इस मूवी के अंदर वो चीजें हैं। और वहां से मैंने सब कुछ छोड़कर काम करना शुरू किया इंडिया के लिए, एंड गॉट फेल्ड एंड फेल्ड एंड फेल्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड देन केम ऑन यूट्यूब विद T सीरीज एंड बिकम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट यूट्यूबर। और वहां से वो जो ब्लूप्रिंट है मैंने उस पर डालने शुरू किए, लोग जुड़ने शुरू हुए, और देन सक्सेस वहां से स्टार्ट हुआ। तो एक मूवी की मैंने कहानी आपको कंप्लीट बता दी, हाउ वी स्टार्टेड विद दिस। आपकी गुरु जर्नी जो है वो बहुत अमेजिंग रही है, बट अगर टाइटल की बात करें पागलपन नेक्स्ट लेवल, क्यों आपको लगा ये वाला टाइटल होना चाहिए जो बेस्ट सूट करेगा मूवी के लिए? हमारा टाइटल था पहले, इंग्लिश टाइटल था, तो मुझे लगता वो शायद इंडियन ऑडियंस अगर हम चले जाएं थोड़ा सा रूरल एरिया में तो वो ऑकवर्ड टाइटल है। तो हमें सजेस्ट किया फिल्म इंडस्ट्री के बंदों ने कि आप अपना टाइटल थोड़ा सा बॉलीवुड हिंदी टाइटल में रखें एटलीस्ट। तो काफी टाइटल हमने रजिस्टर करवाए थे, लेकिन क्या होता है कि अब कभी टाइटल आपको मिलते नहीं, ऑलरेडी टेकन। पागलपन, ये पागलपन का मतलब है एक क्रेज, क्रेजीनेस। एक बंदे को क्रेज होता है, हर एक को होता है, किसी को कुछ बनने का पागलपन, जो भी बनने का पागलपन है वो क्रेजनेस है। मेरा यहां पर एक फिटनेस का पागलपन था, तो वो भी नेक्स्ट लेवल जब मैं इंडिया के लिए काम करना शुरू किया सब कुछ छोड़कर, एंड आई हैड नो मनी, आई हैड नथिंग, माय वाइफ सपोर्टेड मी, नो वन सपोर्टेड मी। इसमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि किसी को ट्रस्ट नहीं था जो मैं कर रहा हूं
ये पॉसिबल है, इसके अंदर करियर है. एंड आई मेड आउट ऑफ इट. आई मेड आउट ऑफ फ्रॉम यामा टू लैम्बोर्गिनी. दैट ट्रांजिशन इज इन द मूवी. एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज इंस्पिरेशनल मूवी फॉर यूथ, इवन उनकी फैमिली के लिए. इट्स अ फैमिली बेस्ड मूवी. द फैमिली विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी टू सी कि कोई भी करियर छोटा नहीं होता. आपकी सोच, इरादा बड़ा चाहिए. यू कैन अचीव एनीथिंग पॉसिबल. आखिरी सवाल, इससे पहले मैं दलेर मेहंदी साहब के पास जाऊं, क्यों आपको लगा एक गाना दलेर मेहंदी साहब का तो होना ही चाहिए इस मूवी? जब मोटिवेशन की बात करते हैं ना, दलेर पाजी के गाने मोटिवेशनल रॉक टॉप पर है. आई थिंक अगर आप रंग दे बसंती, आप गानों को पकड़े, दलेर पाजी के गाने की जो आवाज है, सुर है, वो इतना मोटिवेशनल है कि वो किसी भी गाने में जान डाल देंगे. जब मैंने इनसे बात थी, इन्होंने गाना सुनाया, इनका गाना बहुत ही जबरदस्त है. आई लव द सॉन्ग. और इनका मतलब इनका ऑरा और इनका जो है ना, वो बहुत हैवी है बॉलीवुड के अंदर. खास कर मोटिवेशनल उठाने वाले सॉन्ग, चाहे वो गोल्ड के अंदर इनका है. मतलब एक अगर बायोपिक्स की पुरानी कोई ट्रू स्टोरी पे मूवीज बनी है ना, तो दलेर पाजी का गाना तो और सूट करता है. और मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, तो मुझे इनका जो गाना है वो मेरे लिए प्रेफरेंस में वैसे भी आ गया. सर, आते हुए आपसे बात करने से पहले मैं देखता हुआ आ रहा था, दंगल का टाइटल ट्रैक आपने गाया है, मिर्जिया का टाइटल ट्रैक, बाहुबली का हैप्पी फिर भाग जाएगी, हल्ला बोल, छलांग, रंग दे बसंती, ये तो वो जो मैं नोट कर पाया शॉर्ट पीरियड में. आपको क्या चीज मोटिवेट करती है सर मोटिवेशनल सॉन्ग्स के पीछे? मुझे जो मोटिवेट करता है, मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन से. बहुत खुश होता हूँ कि एक तो मैं जो लोगों में चलता है ना कि शोषाबंदी चलती है, फालतू की पब्लिसिटी गेन करने के लिए कुछ भी ड्रामा करते हैं, कुछ भी करना शुरू करते हैं. कुछ नए गाने में आप देखोगे, लड़कों में नाम नहीं लेता था, वो सडनली नशे की बात करते हैं. तो मेरा माइंड फोकस बहुत इतना अच्छा है कि मैंने जितने मेरे यंगस्टर फैन हैं उनको मैं ऐसा मैसेज दूं जो उनके काम आए, उनकी फैमिली के काम आए, और कोई ऐसा मेरे से गलत काम ना हो जो कि उसका असर गलत हो जाए. तो मुझे बड़ी खुशी, तो मैं गाना जो भी देता हूँ वो मोटिवेट का होता है. उसमें कोई ड्रग की बात नहीं होती, कोई लड़कियों की बात नहीं होती. तो मैं बहुत खुशनसीब भी हूँ कि जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो मुझे चूज करते हैं. जैसे बाहुबली मेरे लिए उन्होंने कहा कि मैंने तीनों लैंग्वेज में, तेलुगु, तमिल, हिंदी, बाहुबली मैंने गाया. अभी मैंने कल गाना, एक और मोटिवेशन का गाना था, वो थमन साहब हैं, साउथ के बहुत बड़ा नाम है. तो कल मैंने 3 गाने रिकॉर्ड किए, हिंदी, तेलुगु और तमिल. तो मुझे अच्छा लगता है कि यार कि चलो साउथ से भी आके लोग यहाँ आते हैं कि दलेर पाजी को रिकॉर्ड करना है, अच्छा रहेगा. तो ये ब्लेसिंग है गुरु नानक महाराज की. मुझे खुशी होती है. सर, बड़ा मुश्किल होता है रेलेवेंट रहना. जब आपने शुरुआत की उस टाइम पे और भी बहुत सारे सिंगर्स थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उस टाइम पे वो हिट रहे, अभी उतने गाने नहीं आते आपके. तब भी आपने इंडिविजुअली अपने सिंगल्स निकाले, एल्बम्स निकले, अभी भी आप रेलेवेंट है. आप मोस्टली टाइटल ट्रैक्स जो हैं वो आप कर रहे हैं. कितना मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि आप अभी तक बने हुए इंडस्ट्री में अभी तक रेलेवेंट? मैं तो रब की जब तक मेहर ना हो, बाकी बहुत मुश्किल है. मैं बड़े लोगों को देखता हूँ, अपने साथ वालों को भी, और फिर अपने आप को देखता हूँ. और मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये रहा कि जो सक्सेस है, मेरा बहुत नाम है पूरे वर्ल्ड में, पर मेरे सर पे चढ़ के बोलता नहीं है. वो रब की मेहरबानी की डाउन टू अर्थ रहे. और गुरु नानक साहब का एक शब्द है, सिखा दा मन नीवा मत उच्ची. तो जो मन जो बिल्कुल जमीन पे होना चाहिए, और जो सोच है बिल्कुल आकाश पे उड़नी चाहिए. तो सोच मेरी बिल्कुल आसमान में उड़ती है, मन बिल्कुल ठहराव में रहता है. और लोगों को क्या होता है कि 2-4 चीजें होती हैं, बड़ी गाड़ियां लेनी, बड़ा घर चाहिए. तो मैं जब स्ट्रगल करने आया था, बता रहा, मैं अमेरिका से आया था, तो मैं भी गुरु महाराज जी को बता रहा था कि मेरे पास 12 सिलेंडर लिंकन कार थी, बहुत बड़ी मस्टैंग थी, और अच्छे घर थे जब मैं आया अमेरिका से. पर जब मैं यहाँ पे आया तो सिर्फ $100 लेके आया था, जो कि उस टाइम इंडिया के 1300-1400 रुपये बने थे. वो एक हफ्ते में उड़ गए. उसके बाद मेरे पास कैमरा था, वो भी बिक गया, चेन थी वो भी बिक गया, मेरी रिंग थी वो भी बिक गई, क्योंकि सर्वाइव कैसे करूं. पर अंदर जोश था कि मैंने कुछ बनना है. तो वो ये मेरी जो लोग बातें सुनते हैं उनको मैं कहना चाहूँ कि रब पे भरोसा और अपने पे भरोसा इक्वल रखो, बहुत कामयाबी होती है. कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो कामयाब नहीं हो सकता.
और आपके सामने कितने नाम हैं जो जमीन से उठ के एकदम ऊपर तक गए हैं। और ये बस यही चीज मुझे थोड़ा आगे लेके चलती रहती है कि सोच ऊपर हो, दिमाग नीचे हो। अभी आप रिसेंटली फिर से वायरल हुए थे, आपको पता होगा रील्स आपकी वायरल हुई थी जब वो अमेरिकन यूट्यूबर करेक्ट आई शो बीट करके वो आए थे, तुड़क तुड़क पे वो कर रहे थे। वो कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताइए, और आपका फेवरेट पुराने गानों में से आपका कौन सा? मुझे मेरा आइसो स्पीड का मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैंने उनकी बहुत सारी रीलें देखी हैं। वो बहुत सारी गालियां निकालते हैं, बहुत अलग अलग उनकी स्टाइल होता काम करने का। जब आइसो स्पीड मुझे मिलना चाहता था तो मैसेज आया कि वो दिलेबंद को मिलना चाहता है, तो मैंने कहा हमारे घर में वेलकम आइए। पर एक तो कोई भी लैंग्वेज में कोई भी थोड़ा सा भी स्लैंग या उल्टा सीधा नहीं चलेगा, बहुत अच्छी भाषा में बात होगी, और चाहे सारा दिन बैठ के रहो। तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, उसने कोई भी गलत बात नहीं की। और मेरा 12 साल से फैन है, और मैं उसके काफ़ी उसके मैसेज मुझे लोग दिखाते थे कि बच्चे के पापा जी ये देखो, या मेरे दोस्त ये देखो यार, ये आपका बहुत फैन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसका एक्ट अच्छा लगता था। तब आया तो चाय लस्सी जो हमारा इंडियन कल्चर है, तो मैं क्योंकि हम तो वाइन और बिस्किट तो हम बड़ी दूर तक हम लोग करते नहीं, तो आया बहुत खुश हुआ और बहुत बहुत हैप्पी होकर गया यहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलके, और अभी तक भी मतलब यहीं बैठा था और खूब मस्ती हुई। और जो मुझे पुराने गाने हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जगजीत पाजी बहुत अच्छे लगते हैं, और गुलाम अली साहब, किशोर साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी, मनाडे साहब, बहुत बहुत चीज़ें मुझे पसंद है।